प्राइमरी टीचर भर्ती 2026। क्या आप प्राइमरी टीचर के पद पर जॉब करना चाहते हैं? 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। इसमें दोस्तों आपको बता दें कि 90,000 से प्लस पदों पर यह भर्ती होगी और साथ में दोस्तों नो एग्जाम के ये भर्ती होगी। यह ऑल इंडिया जॉब है। आप भारत के सभी राज्यों से आवेदन कर सकते हैं और साथ में दोस्तों इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि इस भर्ती में महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों आज की इस वीडियो में प्राइमरी टीचर भर्ती की संपूर्ण जानकारी को जानेंगे। साथ में दोस्तों प्राइमरी टीचर भर्ती से जुड़ी आपको जरूरी बातें जानना बेहद जरूरी है, जो अगर आप नहीं जानते तो आपका फॉर्म जैसे कि रिजेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों कई लोग फॉर्म भरते समय गलती कर देते हैं। उसकी वजह से उनका जो आवेदन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है और उनका जो मौका है वो हाथ से चला जाता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिए। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि प्राइमरी टीचर के अंदर जैसे कि कौन कौन से पद हैं, प्रत्येक पद का चयन कैसे होगा, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, लास्ट डेट क्या रहेगी, दस्तावेज कौन से चाहिए। वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। और साथ में दोस्तों मैं आपको यह भी बताऊंगा फॉर्म भरते समय किन गलतियों से आपको बचना है। इन सभी के बारे में पूरी जानकारी बता रहा हूं। दोस्तों यहाँ पर आप प्राइमरी टीचर भर्ती के नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। इस भर्ती में 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या 90,000 से अधिक है। अगर आपकी एज 18 से 45 साल है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के अंदर दोस्तों आपको बता दें कि आपको कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना है। आवेदन की लास्ट डेट क्या है इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में दोस्तों आपको ये फॉर्म कैसे भरना है इसकी पूरी जानकारी बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्रामीण टीचर भर्ती में कौन आवेदन कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास सभी उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और साथ में दोस्तों महिला और पुरुष दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। जो उम्मीदवार बच्चों को पढ़ाने की रुचि रखते हैं तो वे लोग ग्रामीण टीचर की इस नई भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ग्रामीण टीचर भर्ती 2026 के तहत पद का नाम और पद की संख्या क्या है। तो जैसे कि दोस्तों पद का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर के पद पर भर्ती होगी। इस भर्ती में कुल पदों की संख्या लगभग 90,000 से प्लस है संभावित। तो पदों की संख्या भी अच्छी खासी है। और इसी के साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं ग्रामीण टीचर भर्ती में आपकी योग्यता एजुकेशन क्वालिफिकेशन किस प्रकार से होना चाहिए। अगर आप दोस्तों 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे कि पदों के अनुसार आवेदन कर पाएंगे। ग्रेजुएट या फिर आपने DEL ED B.Ed कर रखी है तो आप जैसे कि अधिकतर पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप जैसे कि TET टीचर एलिजिबल टेस्ट पास होना कई राज्यों में अनिवार्य भी हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आपकी योग्यता होनी चाहिए। इसी के साथ ही दोस्तों बात करें प्राइमरी टीचर पद के लिए आपका चयन कैसे होगा, चयन प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस। यानी कि दोस्तों आपको बता दें ग्रामीण टीचर भर्ती में आपका चयन लिखित परीक्षा यानी वेरिटन एग्जाम, इसके आधार पर आपका चयन हो सकता है। उसके बाद एक मेरिट लिस्ट भी तैयार होगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू होगा कुछ राज्यों में। उनके आधार पर दोस्तों आपका इस जैसे कि भर्ती में चयन यानी सिलेक्शन हो सकता है। तो जैसे कि दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ग्रामीण टीचर की इस नई भर्ती में सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा देनी होगी। ठीक है, लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों के लिए मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू होगा, इन कुछ राज्यों में इंटरव्यू भी होगा। इन सभी के आधार पर आपका इस भर्ती में चयन होगा। अब दोस्तों बात करते हैं आवश्यक दस्तावेज के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में। जैसे कि दोस्तों ग्रामीण टीचर भर्ती में आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, मार्कशीट 8वीं 10वीं 12वीं की ग्रेजुएशन की। ठीक है, तो आप जैसे कि ग्रामीण टीचर की इस नई भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आप सभी को जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट थे इनकी जानकारी बता दी। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, हाल ही का 2 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, अपना खुद का हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर होना चाहिए। मार्कशीट के बारे में बात करें तो चाहे आप 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पास हैं, आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। और भी छोटे मोटे डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि दोस्तों आपको बता दें
आपके पास अगर आपने DELED यानी B.Ed कर रखी है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने TET सर्टिफिकेट TET का रखा है तो उसका सर्टिफिकेट भी लागू है तो आपके पास होना चाहिए। और बाकी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र तो आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास दोस्तों ये सभी दस्तावेज हैं तो आप ग्रामीण टीचर की इस नई भर्ती में आसानी से आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्राइमरी टीचर भर्ती में आपकी एज लिमिट यानी आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो जैसे कि साथियों इस भर्ती में आपकी न्यूनतम आयु 18 साल, अधिकतम आयु 45 साल होनी चाहिए। अगर आपकी दोस्तों एज 18 से 45 साल के बीच में है तो आप जैसे कि प्राइमरी टीचर पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आरक्षित वर्ग को सरकार के नियम अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी एज यानी आयु 18 साल से लेकर 45 साल के बीच में है तो यह भर्ती आपके लिए, आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं ग्रामीण टीचर भर्ती में आवेदन कैसे करें। तो आप इस भर्ती के अंदर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का जो तरीका है वो ऑनलाइन रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, संबंधित राज्य की शिक्षा विभाग की जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है। आपको प्राइमरी टीचर भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है। प्राइमरी टीचर रिक्वायरमेंट 2026 के ऑप्शन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा करके नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जैसे आपको जानकारी डाल के आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा करना है। तो ठीक है, सबसे पहले आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, फॉर्म भरना है। अप्लाई बटन पर क्लिक करके फॉर्म भरना है। फॉर्म के अंदर जो भी जानकारी आपसे मांगी जाएंगी उसको ध्यानपूर्वक भरनी है। जरूरी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड कर लेना है। आवेदन शुल्क लग रहा है तो उसका भुगतान करके फॉर्म संपूर्ण तरीके से भर के यानी फाइनली फॉर्म सबमिट कर ले और उसका प्रिंट आउट भी आप निकलवा सकते हैं। तो इस प्रकार के माध्यम से दोस्तों आप प्राइमरी टीचर की इस नई भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों ये भर्ती जैसे कि महिला पुरुष दोनों के लिए, इस बात का आप ध्यान रखें। चाहे दोस्तों आप महिला हो चाहे पुरुष हो, आप दोनों ही इस भर्ती में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों जरूरी सावधानियों के बारे में बात करें तो आवेदन करने से पहले इन सावधानियों को ध्यान में रखें और उसके बाद ही आवेदन करें। फॉर्म भरते समय सभी जानकारी सही भरें, ठीक है। गलत डॉक्यूमेंट अपलोड न करें। अंतिम तिथि से पहले आवेदन करें। केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही अप्लाई करें। किसी भी फर्जी एजेंट से बचे, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है, आवेदन करने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर नोटिफिकेशन जरूर चेक करें, उसके बाद ही आवेदन करना है। इसी के साथ ही दोस्तों आवेदन की अंतिम तिथि यानी लास्ट डेट के बारे में बात करें तो अभी आधिकारिक नोटिफिकेशन आने में, जैसे आपको बता दें कि थोड़ी देरी है, अभी आधिकारिक नोटिफिकेशन आने पर ही आपको बता दें तारीख तय होगी। तो अपडेट के लिए नियमित वेबसाइट चेक करते रहे आप, जैसे कि इसकी जो भी ऑफिशियल वेबसाइट, इस भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट उस पर जाकर नोटिफिकेशन चेक करते रहे। अगर आपको दोस्तों इस वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके जरूर बताएं आप ये वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं।